लेकिन मिस शाओ ज्यादा बेहतर हैं। उनकी काउंसलिंग से मेरी लाइफ पर असर पड़ा है। हाँ हाँ, मैं उन्हीं के साथ जारी रखना चाहूंगा। लीक सिंह, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों के बॉयफ्रेंड पर नजर डालने की? तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हें पसंद करता है? इस प्लास्टिक वाले चेहरे को बेशर्म कहेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लिफ्ट और हॉलवे में लगे कैमरा से बचकर निकल गई हो? लेकिन तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि मेरे पड़ोसी के दरवाजे पर भी कैमरा है। ब्लेड उसके घर भेजा। स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस आई है। चलो चलो यार, चलो चलो साइड हटो। उनका तो ड्रामा ऐसा ही यहाँ चलता इकट्ठा मत हो, उसे घूरते मत रहो। चलो यहाँ से। टेंशन मिले क्योंकि तुम्हें कभी प्यार नहीं किया गया, इसलिए तुम अकेलापन महसूस करती हो। लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। धोखा दिया और दूसरों को चोट भी पहुँचाई। जितना तुम ऐसा करोगी, लोगों को उतना ही कम भरोसा होगा और उतनी ही कम दोस्ती और उतना ही कम प्यार। मिस्टर लिंशन, मिस्टर लिंशन, आपकी आंटी काउंटर पर इंतजार कर रही हैं। मिस्टर लिंशन, आपकी आंटी काउंटर पर इंतजार कर रही हैं। प्लीज आइए और उनसे मिलिए। लिंशन? मिस्टर लिंशन, पर ऐसे काउंटर पर आइए और अपनी आंटी से मिलिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार मुझे छुट्टी दे दो और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर तो कर्फ्यू लग गया है ना? थैंक यू सो मच, मुझे पता है कि आप जेनरस हैं। शायद दूसरों की नजर में आप पोलाइट और डिस्टेंट दिखते हैं, लेकिन मेरे दिल में इस प्लैनेट पे सबसे प्यारे इंसान हैं। मैं मजे ले सकता था लंबे समय तक आपकी हर नजर का। आपको कोई जेंटल लोग पसंद आ सकते हैं, मैच्योर और ह्यूमरस, लेकिन आपसे पहले मैं बस एक टैलेंट बनना चाहता हूँ। आप पर भरोसा करते हुए मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। मैं सेल्फ सेंटिमेंटल होने में सबसे अच्छा हूँ। ये क्या है मिस्टर केले, उल्टी आ रही है। ये टैलेंट का क्या मतलब है? हेलो, तुम चुप क्यों? मैं सुन रहा हूँ। मिस्टर लिन यहाँ पर हैं। आप फोन पर हैं? हाँ, सुन केले यान से अपने प्यार का इजहार कर रहा है। उसने मुझे लव लेटर भेजा है। ये सब क्या है? ये सब नहीं चलेगा, है ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हाँ। नहीं, मिस्टर लिन, वो मुझे भी एडवाइस की जरूरत है। अगर आप जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, इससे पहले कि वो आपके प्यार में पड़ जाए, वो आपको बस अजीब ही समझेगी और कुछ नहीं। जीती मीठी बातें करोगे, उसे उतना ही ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा। समझ गए? लेकिन अपने चुने हुए इंसान से प्यार पाने के लिए ये प्यार की साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ी पहेली है। तुम्हें उसे इम्प्रेस करने के लिए जरूर कुछ करना चाहिए मिस्टर केले। तो अब 2 मास्टर्स हो गए क्या? मुझे बताइए ना क्या करना है। प्यार इंसान के दिमाग से आता है। न्यूरोलॉजी की भाषा में समझाए तो जब लोग प्यार में पड़ जाते हैं, ब्रेन एक स्पेशल केमिकल को प्रोड्यूस करता है जो उसके प्लेजर सेंटर को स्टिमुलेट करता है। प्यार होने का इल्यूजन पैदा करना, ये केमिकल भी हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान भी हमसे प्यार करने लगा है, और साथ ही देखा जाए तो सभी प्रकार के साइकोलॉजिकल हिंट से दूसरी पार्टी से रिसीव किया जाता है। डार्क इफेक्ट, सस्पेंशन, ब्रिज इफेक्ट, रेनफोर्समेंट, इंटरमिटेंट को इंक्लूड करके ये सब हो सकता है, या इसमें से कोई भी थ्योरी। लेकिन यान साइकोलॉजी में मेजर है और वो एक टॉप स्टूडेंट भी, तो वो छोटी सी तरकीब तुरंत बता सकती है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ हम सबसे ओल्ड फैशन को यूज करते हैं। आपको क्या लगता है, मैं गलत हूँ? मैं कॉफी लेके आता हूँ। मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। हेलो, मुझे फिर से आवाज नहीं आ रही। हे, मैं सुन रहा हूँ। हेलो। तुम्हें सबसे पहले मौके की तलाश करनी चाहिए। उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ जब उसे उम्मीद ना हो। तुम जितना ज्यादा सामने जाओगे वो उतनी ही परिचित होगी। हाँ, ये बेहतरीन आइडिया है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मोर एक्सपोजर इफेक्ट। जितने ज्यादा आप उसके एक्सपोज में रहेंगे, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपके रेफरेंसेस डेवलप करेगी। प्राइमेसी इफेक्ट अच्छे से काम करता है। इसका मतलब है तुम्हारे बारे में उसकी पहली इंप्रेशन लोगों की अपनी पसंद और नापसंद होती है। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई एडवांटेज नहीं मिलता। कुछ काम का नहीं है वो। तुम्हें लगातार उसको सिग्नल्स भेजने होंगे कि तुम उसे पसंद करते हो, और जब उसे सिग्नल मिल जाएगा तो तुम्हारे बारे में अच्छी इंप्रेशन होगी। समझ गए? तो फिर मैं सिग्नल कैसे भेजूं? उसे वो दो जो वो चाहती है। उससे बात करो उन चीजों पर जो उसे पसंद है।
और उसे फील कराओ कि तुम रिलेशनशिप में हो। एक अटैचमेंट बनाओ जिससे उसे लगे कि वो तुम पर डिपेंड है और फिर वो तुमको बहुत मिस करने लग जाए। ये उन लोगों के लिए आसान है जो प्यार में पड़ते हैं। ये कंपेंसेशन के रूप में कुछ है, लेकिन हमें सारे केस का कॉन्क्रीट एनालिसिस करना चाहिए। अगर आपसे प्यार में पड़ने का झूठा एहसास दिलाते हैं, सिग्नल भेजकर और पैंडरिंग करके आप अपना असली रूप छुपा रहे हैं, तो जब उसे आपकी असलियत पता चलेगी, वो शायद आपसे प्यार करना बंद कर देगी। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे जिंदगी भर के लिए बात करना ही बंद कर दे। प्यार एक कल्पना की तरह है, ये बबल्स की तरह अनरियल है जो आपके छूते ही गायब हो जाता है। पप्पू पप्पू उनका मतलब है कि प्यार में धोखा नहीं करना, नहीं तो वो तुम्हारा असली रूप जान जाएगी। कैसा रहेगा अगर हम कोई एक्ट करें और यान को एहसास दिलाओ कि तुम उसे छोड़ रहे हो। वो परेशान हो जाएगी और उसे इस बात का एहसास होगा कि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और तुम्हारे साथ रहना चाहती है। चेस्टरटन ने एक बार कहा था, किसी भी चीज से प्यार करने का तरीका इसका अर्थ है कि हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम इसे खो सकते हैं। लेकिन जियोयान के बारे में जो मैं जानता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है वो तुम पे भरोसा करना छोड़ दे। तब हम कुछ स्पेशल सिचुएशन बना सकते हैं यान को ये बताने के लिए कि मिस्टर केले बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन तुम्हें ये दिखाना होगा कि वो अकेली लड़की है जिससे तुम्हें प्यार है। शाओ फिलहाल वेबलिन इफेक्ट के बारे में बात कर रही है। लोग हायर प्राइस वाली चीजों को ज्यादा मूल्यवान समझते हैं क्योंकि उनकी प्राइस ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर घर की प्राइसेस कम हो जाती है तो लोग वेट एंड सी का एटीट्यूड अपनाएंगे। अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग इसे खरीदने के लिए दौड़ेंगे। तो सुन केले, क्या आपको लगता है कि आप जियोयान की नजर में घर की प्राइसेस की तरह हैं? एग्जैक्टली। आपका क्या मतलब है कि यान और केले में कुछ नहीं हो सकता? ठीक इसके अपोजिट। हालांकि जियोयान ने साइकोलॉजी की पढ़ाई की, वो फिर भी इस ट्रिक में फंस जाएगी जो नहीं होना चाहिए था। तो आप क्या करेंगी? आप तो लव में एक्सपर्ट हैं। सही सुना। अब मुझे कैसे धोखा दिया जा सकता है? ब्रेन के 7 से 16 एरिया है। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो अपने आप फंक्शन होते रहते हैं, लेकिन जब हम प्यार में होते हैं तो बस 4 या 5 एरियाज ही एक्टिव होते हैं, जिसका मतलब है लोगों की मेंटल एबिलिटी कम हो जाएगी। जब वो किसी रिलेशनशिप में होते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वो हिप्नोसिस के ड्रीमी स्टेट पर चले जाएंगे। और थ्योरी के अकॉर्डिंग आप एक प्राइवेटली रिलेटिवली पा सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल जगह पे नहीं, जैसे कॉफी ब्रेक के दौरान। और हो सके तो कोशिश करेंगी आप उनके साथ एक अच्छा आई कांटेक्ट बना पाए और टाइम की अच्छी समझ रखें। 2 सेकंड के लिए उन्हें अच्छे से देखें। जब आपको लगता है कि आपको दूसरी ओर देखना चाहिए, बस 2 सेकंड्स उन्हें देखते रहिए आप। और 2 सेकंड्स के बाद वो आपसे पूछती है, क्यों, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? जब वो कॉन्शियस होकर ये क्वेश्चन पूछती है, आप उसे इंड्यूस नहीं कर पाएंगे हिप्नोटिक स्टेट में। लेकिन अगर वो ये क्वेश्चन नहीं पूछती है तो हो सकता है उसके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है। ये जरूरी नहीं है, अगर वो अपना कंपोजर मेंटेन रखे तो। चलो मैं और मेरी लेटेस्ट डिस्कवरी इसे ट्राई करते हैं। बहुत डिलीशियस है। क्या हुआ? तुम्हारी और मिस्टर लिन के बीच में अजीब बात है। भला इसमें क्या अजीब बात है? तुम्हारा झगड़ा हुआ था। मुझसे बात करो। लगता है झगड़ा हुआ है।
ऐसा लग रहा था कि तुम कुछ सालों तक उसके साथ रहने वाली हो, वो भी साथ में। तुम शिफ्ट करने वाली थी ना जब मैं यहाँ आई, और तुमने मुझे स्पेशली बताया था कि मैं तुम्हें मदद करूँ शिफ्ट करने में। शाओ, मिस्टर लिन को नहीं पता ये तेज तरार बातें करके लड़कियों को कैसे रिझाया जाता है, लेकिन लोग उन्हें पसंद करते हैं जो सबसे डिपेंडेबल होता है। नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। मैं सुन रहा हूँ। हेलो। अच्छा बताओ, हम कहाँ थे? वो अभी भी मूड में था। सुन, केले से पूछना तुम क्या हुआ। और फिर क्या हुआ? और फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। ये सच है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग पैसिव होते हैं, उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़कियाँ पसंद है। मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। क्या मुझे उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहिए? एक रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए कन्फेशन उसका की पॉइंट होता है। जो पहले कहेगा वो हार जाएगा। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। यही मैं अपने फैन से कहती हूँ। तो क्या सच में मैं एक बैड किसर हूँ? बोलो। अब से मैं खाना बनाऊंगा। क्या आप बनाएंगे? लेकिन बर्तन तुम ही धोगी। डील। अब खाना खा लो। मुझे आपका बस दिल चाहिए। मेरा दिल। हमारा नंबर आ जाएगा ना आज। थैंक यू। थैंक यू। में क्या चाहिए? आपकी अगली बुक कब बाहर आ रही है? मैं अभी भी इस पर काम कर रही हूँ। जब रेडी हो जाएगी तो पता चलेगा। ओके। लवली। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
मिसेस लुआ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या हम एक साथ एक पिक्चर ले सकते हैं? मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ जब से आपकी पहली कॉमिक पब्लिश हुई है। क्या एक पिक्चर ले सकता हूँ? हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें भी चाहिए, हमें भी फोटो चाहिए। मैम प्लीज। ले ली तूने सेल्फी? हाँ, ले ली है। चलो निकलो। आप ठीक हैं? आई एम फाइन। क्या मुझे भी ऑटोग्राफ मिल जाएगा? साथ ही कुछ लिख दें तो अच्छा। मैं और फैंस जैसा नहीं हूं। मेरे ग्लासेस अभी भी आपके पास ही हैं। गिफ्ट समझ के रख सकती हैं आप। ओके। बहुत बढ़िया, थैंक यू। माय प्लेजर। इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत ही बड़े मैदान पर खड़े हैं। हल्की हल्की हवा बह रही है। आपको महसूस होगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है। मिस्टर सुन, बंद कमरे से बाहर निकलने का ट्राई करें। इमेजिन कीजिए कि आप वापस एक खुली जगह पर हैं। मिस्टर सुन, आपके मेडिकल इक्विपमेंट के साथ कुछ गलत हुआ है तो आपका प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। हमारे रिस्क असेसमेंट में वो पास नहीं हुआ है। तो तुमने इतना सारा पैसा क्यों लिया? अब क्रेडिटर्स हमारे पीछे पड़े हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है हमें ये चाहिए? मैं ऐसे बैठे बैठे नहीं रह सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। मिस्टर सुन, हमें बहुत दुख है। तुमने ऑफलाइन रिटेलर का काम किया। आपके मेडिकल इक्विपमेंट के साथ कुछ गलत हुआ है तो आपका प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। आप मेडिकल डिवाइसेस के बिजनेस में थे, आपके मेडिकल इक्विपमेंट पास नहीं हुए। अकेला छोड़ दो। कैसा था मिस्टर सुन? आपको कैसा लग रहा है? मैं जल्दी होश में आ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज मुझे क्या हो रहा है। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, आज कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने अभी देखा कि आप थोड़ा बहुत रिलैक्स थे, लेकिन अगले ही पल आप बहुत ही ज्यादा टेंशन में दिख रहे थे। क्या ऐसा कुछ चल रहा है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है? मिस शाह, आप ठीक तो महसूस कर रही हैं ना? मैं ठीक हूँ। मिस शाह, कुछ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। प्लीज बोलिए। आपकी कंपनी से किसी ने कॉल किया था। उन्होंने कहा था कि मिस्टर लिंचन सीनियर काउंसलिंग के लिए टाइम निकाल रहे हैं। आप तो मेरा केस जानती हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे उनके पास ट्रांसफर ले लेना चाहिए? मिस्टर सुन, आपकी सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं है जितनी आपको लग रही है। क्या हम इसे एक दिन कह सकते हैं? मैं मिस्टर लिन से आपकी कंडीशन डिस्कस करूंगी, फिर हम देखेंगे कि ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं, या हम इसी प्लान से आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। ठीक है, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ ठीक है, सही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शाओशा वो तुम्हारे साथ नहीं रहती? उस दिन तो बड़े प्यार से पेश आ रहे थे तुम दोनों, एक साथ घूमना, एक साथ आना जाना, सब साथ साथ। और इतनी जल्दी तुम दोनों ने ब्रेकअप भी कर लिया। हमने नहीं किया। ब्रेकअप नहीं हुआ है या कभी डेट ही नहीं कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैंने तुम दोनों को टी रूम में देखा था। मतलब मेरा देखने का इरादा नहीं था, मैं बस वहां से गुजर रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे आदमी निकलोगे। एक भोली भाली लड़की का फायदा उठाते हो। क्या मैं भी उनमें से एक जैसा? देखने दो, मैं देख करके बताता हूँ। हाँ ये क्या है? मैं इरिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे कन्फेस करूं। किस तो कर लिया, अब और क्या कहना बाकी रह गया? हाँ
उसने अपने ऑफिशियल अकाउंट में कहा है। वो एक रिचुअलिस्टिक कन्फेशन है। एक लड़की के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब लड़का इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेता है। शाओ बेबे की तरफ से एक फ्रेंडली एडवाइस। गाइस, ऐसा कभी मत सोचिए कि एक हग और किस सजेस्ट करता है कि आप रिलेशनशिप में हैं। लड़कियों को सेंस ऑफ सेरेमनी की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि उस रिलेशनशिप को आप वैल्यू कितना देते हैं। बात में पॉइंट तो है। टाइम लो और सोचो इसके बारे में। कोई सजेशंस? देखो यार, सजेशन तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। यान लुओ अभी अभी अपनी बुक टूर से वापस आई है। मुझे पता है, उसने लास्ट वीक शाओ को बाहर निकलने में हेल्प की। शाओ पिछली बार हमारी पार्टी में नहीं आई थी, तो इस बार उन दोनों को इनवाइट कर लेते हैं। सिर्फ हम 4 लोग होंगे। बोल देंगे कि हम यान लुओ का ड्रीम गार्डन सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या आप मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आप ऐसा चाहते हैं। साफ साफ बोलिए। ये बात अपने तक ही रखना। मुझे दो। तुम्हारा पेट अक्सर खराब रहता है, ठंडा पानी मत पियो। मुझे भूख नहीं है। लेकिन कुछ खाना तो पड़ेगा ही ना। टाइम क्या हुआ है? अच्छा, ये पेट में गड़बड़ी कब शुरू हुई? मैं कुछ रातों से जाग रही हूँ सुनडोंग के केस के लिए, और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। क्या उसका केस सच में इतना ट्रिकी है क्या? एक काम करो, मुझे डिटेल्स में बताओ। वो एक मेडिकल इक्विपमेंट सेल्स एजेंट के रूप में काम करते हैं। वो लेजल में चीफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेजियन? हालांकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, लेकिन हाल ही में उनके कुछ मेडिकल इक्विपमेंट खराब हो गए थे, जिस वजह से लेजेंड की रेपुटेशन भी काफ़ी गिर गई थी। इसलिए उसमें कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। ये हर किसी के लिए एक बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है। लेकिन अभी कुछ काउंसलिंग्स के बाद वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं, पर मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब सिचुएशन ख़राब है। आज उनका बिहेवियर भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव था। मैं सचमुच उनकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इससे बेहतर तरीका मुझे समझ में नहीं आया। आखिरकार मैं एक इंटर्न काउंसलर जो हूँ। तुमने क्लिनिकल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कोर्स खत्म कर लिया। उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई है। इससे ये प्रूव होता है कि तुम एक्सीलेंट काउंसलर हो। मैं सोच रहा हूँ, ऊपर वाला ना करे, लेकिन कल को अगर तुम किसी इमरजेंसी में फंस गई, तुम्हें क्या लगता है सुपरवाइजर के मामले पर एक बार फिर से स्टडी की जानी चाहिए? लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ। उसने मुझसे कहा कि वो आपके साथ साइन करना चाहता है। उसने किया? उसकी बात मत करो, सब्जेक्ट चेंज करते हैं। बॉस शाओ ने हमें डिनर पे बुलाया, यान लुओ को साथ ले जाना है। यान लुओ को क्यों? तुम नहीं जानती? अरे बॉस शाओ निंग यान लुओ की बिगेस्ट फैन है। ठीक है, मैं पिछली बार आपकी पार्टी में नहीं थी। रुओ ने मुझे बताया कि बॉस के पास बहुत अच्छी वाइन्स का कलेक्शन है। इस बार मुझे भी टेस्ट करना है। मिस्टर लिन, थैंक्स। बिल्कुल नहीं, तुम नहीं पी सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेट में दर्द है, समझी? पर मैं
आपकी बातें क्यों मानूं? क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट हो। Cheers. मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग मेरे घर पर आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यान लुवो आगे चलकर बड़ी राइटर बने और किताबें लिखें। हाँ, तो इसी बात पर ग्लास उठाइए और चीयर्स बोलिए। चीयर्स। शाओ, तुम और नहीं पी सकती। अरे ये लास्ट क्लास है, बस इसे पूरा पीना है। बस पीना बंद करो, तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक लाई है। तुम्हारा पेट कैसा है? ठीक है। मैं सब कुछ साफ कर देता हूँ। हाँ, अरे तुम बैठो, हाँ। मैं करता हूँ, तुम बातें करो। ये लो, you're welcome। रुको, मैं मदद करती हूँ। हाँ प्लीज, थैंक यू। हाँ, अरे मैं भी तुम मदद करता बैठो हूँ। यार, तुम भी बैठ जाओ। इनके पेट में दर्द हो रहा है तो तुम इनका ध्यान रखो ना यहाँ पर। मैं और यानलुओ कर लेंगे ये। पर हमारे पास करने के लिए कुछ और नहीं है, हेल्प करने दीजिए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ गेस्ट हैं। ठीक है, तो ये काम हम आप पर छोड़ते हैं। हाँ। चलते हैं। हाँ। अपना ख्याल रखिए। हम माफी चाहते हैं ठीक है, बॉस शाओ। बाय। बाय बाय। हाँ, गर्म पानी पीना पेट के लिए सही रहता है। समझ गई। कहाँ गए सब? ओ, उनको कुछ काम आ गया तो चले गए। ओह, क्या मैं इसे क्लीन कर दूं? नहीं नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगा सब। लोलो, हाँ। तुम यहाँ पर गेस्ट हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। आपने इतनी अच्छी पार्टी रखी और इतना स्वादिष्ट खाना रखा, तो मैं थोड़ी मदद तो कर ही सकती हूँ ना, इतना तो बनता ही है। ठीक है, जैसा सही लगे। शाओ शाओ इतनी जल्दी कैसे जा सकती है, वो भी मुझे बताए बिना चली गई? मिस्टर शाओ। हाँ? मिस्टर शाओ, आप उनके लिए कुछ जगह छोड़ रहे हैं क्या? हाँ। वो मैं कर देती हूँ। I'm sorry लोलो, मैं करता हूँ। रुक जाओ, मैं करता हूँ। अरे नहीं, रहने दो, मैं करता हूँ, मैं कर लूंगा। मिस्टर शाओ, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाना होगा। लोलो, प्लीज कुछ फूल ले लीजिए। लीजिए, फूल लीजिए। अरे सुनो बेटा, एक रोज मिलेगा मुझे? आपकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लग रही है, उनके लिए no एक फूल thanks, खरीद आंटी। लीजिए। बस एक खरीद लीजिए, ये आपके बॉयफ्रेंड का गिफ्ट है, ले लीजिए। आंटी, आपने हमें गलत समझा, मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। हाँ आंटी, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उधर देखो, वो लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है ना। आंटी, मैं सारे फूल ले लूंगा। कितना हुआ? तो वो ये वो अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है,
लेकिन एक दिन जरूर बनेगी। बताइए कितना हुआ? सारे चाहिए तो फिर सस्ता बना दूंगी, 150 युआन। 150 युआन? हाँ मैंने कर दिया है। ओके थैंक यू। कम इन। बॉस शाओ, मिस्टर लिन, ये रहा आपका नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल। ओके थैंक यू। अब क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? माफी चाहती हूँ, मेरी लंच डेट है। सॉरी, मैं शाओनिंग से पूछ रहा था। सॉरी, मैं दोपहर में ब्रेक ले रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो यान के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। कुछ तो यहाँ तुम्हारे बीच चल ही रहा है, लेकिन अब थोड़ी सी खटास महसूस हो रही है। तुम दोनों को एक साथ काम से निकाल दूं? कैसा ऑफिस रोमांस? कंटिन्यू। तुम साफ साफ बताओ, कल रात तुमने उसके साथ लड़ाई की क्या? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। शाओ शाओ कभी कोई रिंग नहीं पहनती है, लेकिन आज उसने अपनी इंडेक्स फिंगर पर रिंग पहन रखी है। इसका मतलब है वो बताना चाह रही है वो सिंगल है, नहीं लगता? ऑफिस में कोई पर्सनल अफेयर्स नहीं है। कंटिन्यू। लेकिन मुझे इस बारे में बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे जख्मों पर नमक नहीं छिड़कूंगा। काम की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यान लुओ को अटैचमेंट से दिक्कत है। वो मिस्टर शाओ, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लेट। मुझे जाना होगा। मुझे तुम्हारी और शाओ शाओ की हेल्प लगेगी। यल्लुओ, 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 तुम मुझे अवॉइड कर रही हो यल्लुओ? यल्लुओ, मुझे अवॉइड मत करो यल्लुओ। यल्लुओ, मुझे एक मौका दो यल्लुओ, मुझे एक मौका दो। यल्लुओ, कहाँ जा रही हो तुम? यल्लुओ, मुझसे भागो मत। यल्लुओ, कहाँ जा रही हो तुम? यल्लुओ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। यल्लुओ, मुझसे भागो मत। चले जाओ, मेरा पीछा करना बंद करो। चले जाओ। कौन है? हाँ, आ रही हूँ। कौन है? तुम यहाँ कैसे? मैंने सोचा कि हम लंच डेट पर जा रहे हैं, पर उसने मेरे कॉल्स का आंसर ही नहीं दिया और ना ही मैसेज का, तो फिर मैं यहाँ आ गई। सॉरी, मैं सो गई थी। मैं डेडलाइन पूरी करने में बिजी थी, इसीलिए मैं जाग ही रही। तुम मेरा वेट करो, मैं कपड़े बदल लूं, फिर हम निकलते हैं। ठीक है, मुझे करने दो। ठीक है, मैं करती हूँ। क्या तुमने पिल्स लेनी बंद नहीं की वांगसू से ब्रेकअप के बाद से? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब रहने यान दो। लुओ, अगर तुम बात नहीं करोगी तो और टेंशन होगी। मैं थक गई हूँ। क्या हुआ? हर बार जब मैंने एक न्यू रिलेशनशिप शुरू करने का डिसाइड किया था या मैं कुछ बदलाव करना चाहती थी, वो डेफिनेटली मेरे सपनों में आता है। वो मुझे मेरे सपनों में पा सकता है, नो मैटर वेयर आई गो। वो नहीं चाहता कि मैं दोबारा से शुरुआत करूं। लुओ,
मुझे लगता है मैं दोबारा प्यार पाने के लायक नहीं हूँ। बकवास, तुम बहुत कमाल हो। मैं जानती हूँ उसने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लड़के एक जैसे हैं। तुम बहुत अच्छी हो। ज्यादा मत सोचो, ठीक हो जाओगी। ज्यादा मत सोचो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सब कुछ अच्छा होगा। सब ठीक हो जाएगा। कम इन। बॉस शाओ। हाँ, मुझे तो लगा था तुम ब्रेक पर जा रही हो। यहाँ क्या कर रही हो? बॉस शाओ, मुझे याद है कि आपके पास एक केस था अटैचमेंट इंजरी के बारे में। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अचानक भला तुम्हें इसमें इंटरेस्ट क्यों हो गया? मेरे पास एक क्लाइंट है जिसे ये बातें परेशान कर रही हैं। तुम्हारा मतलब यानलुओ से है? आप कैसे जानते हैं? मैं अंतर्यामी जो हूँ। वो बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही है। जब भी वो कोई नया रिश्ता शुरू करना चाहती है तो उसे ऐसे ही बुरे सपने आने लग जाते हैं। वांगसू ने उसे बहुत हर्ट किया है और वो इन चीजों से निकलना चाहती है। तुम जिन सिम्टम्स की बात कर रही हो वो बहुत ही क्लियर थे। बॉस शाओ, आपको इस केस का काफी एक्सपीरियंस है, तो ये केस आप ले लीजिए। मैं ये केस नहीं ले पाऊंगा। लेकिन क्यों? तुमको पता होना चाहिए कि हमारे ट्रेड में एक रूल है, काउंसलर्स अपने पेशेंट्स के साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन इस बात का इस केस से क्या लेने देना? तुम अगर हमारा इमोशनल बॉन्ड काटना चाहती हो तो अलग बात है। मैं बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपको एडवाइस देनी चाहिए। मुझे लगता है तुम दोनों को एक साथ एक फिल्म देखनी चाहिए, हंटर ऑफ हार्ट्स। ये यानलुओ के केस में भी हेल्प करेगा। इस फिल्म के कैरेक्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। उन्हें भी अटैचमेंट से दिक्कत है और साइकोलॉजिस्ट जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उन्हें रिसीव नहीं कर पाते हैं। सबकॉन्शियसली हम सब ऐसा करते हैं और इससे दिक्कत आती है। तो ऐसे में किसी दोस्त से बात हो जाए तो अच्छा होता है। समझ गए? और कुछ नहीं बताऊंगा, जाके फिल्म देखो। ये तो 2 टिकट्स हैं। तो लिंशन को भी साथ ले जाओ ना, 2 दिमाग लगेंगे तो अच्छा रहेगा। ये फिल्म यानलुओ के बारे में है तो जरूर चाहूंगी मैं। यही जगह होनी चाहिए। हेलो। हेलो, आप मिस्टर लिन हैं? मैं चियारन नर्सिंग होम से कॉल कर रही हूँ। कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो। नर्सिंग होम से जुड़े सारे काम कर दिए हैं। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है, देखता हूँ। इस बात का ध्यान रखना,
जल्दबाजी मत करना, अगली चाल से पहले मेरा इंतजार करना। मैं शाओ शाओ का ध्यान रखूंगा, समझ गए? ठीक है, वो हमारे प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा है। उससे प्यार मत करने लगना, प्लान बर्बाद हो जाएगा, वरना मैं कुछ करूंगा तो बुरा लगेगा। मैं अपने प्यार को कैसे पा सकती हूँ जब वो यहाँ नहीं हो? चलो ना उस तरफ चल के खेलते हैं। हाँ, झूठा, बाली के लिए तो कोई टिकट ही नहीं है इसमें। हाँ उधर से। आ जाओ। यार ये भी कितना फनी लग रहा है ना। कुछ खाना है? चलो चलो जल्दी करो। आओ ना। नहीं मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ, पहली बार आई हूँ क्या? काफी अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत मजा आता है। ये मशीन कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हारी इच्छा क्या है मुझे बताओ। अरे की आप